भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुलिस भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार पुलिस बंद करो, बंद करो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नुकसान के आरोपी को गिरफ्तार करो, नुकसान के आरोपी को गिरफ्तार करो, एपीआई शेरगे को सस्पेंड करो, एपीआई शेरगे को सस्पेंड करो। नहीं, हम डीसीपी सर के पास जाके आए, हमें जहाँ जाना था हम जाके आए। नहीं, क्या करना है बात करके। जिस घटना स्थल पर सीनियर पीआई पहुंचे, बीट के दो पुलिस कर्मचारी पहुंचे, उनके सामने मार के उसका मोबाइल छीना। पुलिस वाले से मोबाइल मांग रहा है, मेरा मोबाइल दे दो, उसको मोबाइल नहीं दे रहे। उसको आरोपियों की तरह पुलिस पकड़ के यहाँ लाई और वो मारने वाले को उसकी बाइक पर बिठा करके भर्राटे से पुलिस स्टेशन में बुलाई। पहला वो पुलिस स्टेशन और उसको प्लानिंग करके मारा गया। हमारे पास सारे एविडेंसेस है और तुम एक्सीडेंट का केस बना रहे हो। रफीक भाई किसने यहाँ पे पूरे पत्रकार जमा हुए शहर के, क्या देखिए रफ्शान याव, मैं मेरे तमाम पत्रकार साथियों को, भाइयों को एक बात स्पष्टता से बताना चाहता हूं। 3 सप्ताह पहले कौसा कब्रिस्तान के पास एक घटना हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा शिया मुस्लिम समुदाय के एक नेता है अयाज अहसन, इनके साथ एक मोटरसाइकिल सवार युवक ने गालियां देकर के बदतमीजी की। बदतमीजी करने के दौरान का स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया। हम सभी लोकल कुछ चैनल वालों को मिला, हमने उस पर खबर चलाई। बाद में मोहम्मद हुसैन महिड़ा उर्फ मम्मू नाम का वो युवक हम में से सुल्तान रिजवी, मैं, ऐसे कई लोगों के पास कुछ बड़े लोगों को लेकर के आया। हाथ पांव जोड़े, मेरी गलती हुई है, दोबारा इस तरीके की हरकत मैं करूंगा नहीं बोल करके उसने वो वीडियो हमारा रुकवाया, उसका जो उसके खिलाफ था, उसकी अभद्रता का। उसी तरीके से उसने रफ्शान पिरानी को भी कहा। रफ्शान पिरानी ने पहले वो वीडियो ब्लॉक किया, उसके बावजूद उसने रफ्शान पिरानी को फोन कॉल करके जान से मारने की धमकी दी, हाथ पांव तोड़ने की धमकी दी, मैसेजेस किए, सब कुछ किया। और 7 फरवरी को हमारे पत्रकार साथी सुल्तान रिजवी साहब को वो उनके घर के पास जाके मिला। उस दौरान जो संभाषण हुआ उसका पूरा रिकॉर्डिंग सुल्तान रिजवी साहब के पास मौजूद है। और इसमें उसने प्रहार टाइम्स के इस्लामुद्दीन, मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर, सुल्तान रिजवी और अन्य कई पत्रकारों की टांगे तोड़ने की, उनको जान से मारने की बात किया कि ये होते कौन है, हम एक एक करके सबको मारेंगे। और 22 तारीख को रफ्शान अपने घर जा रहा था, चलती मोटरसाइकिल को से उसको गिरा करके कौसा वाली दिशा से मुमरा वाले रोड पर ला करके ओएसिस के पास ले जाके उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। और सबसे बड़ी दुख की बात कि वहां पर मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादा हरि केशव चौरे पहुंचते हैं। मारपीट के वक्त वही उसी वक्त पहुंचते हैं। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। लोगों का हुजूम जो है उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद में यहाँ पर 2 कांस्टेबल जो लोग आए हैं कौसा बीट से, उस कौसा बीट के कांस्टेबल्स के सामने रफ्शान को फिर मारपीट की जाती है, उसका मोबाइल छीना जाता है और रफ्शान के मांगने पर वो रफ्शान को नहीं दिया जाता है, वो दिया जाता है पुलिस को। ये पुलिस से मांग रहा है, पुलिस नहीं देती है। एक कोई यहाँ मुमरा में कार्यरत नहीं है, मुंबई में कार्यरत रहने वाले कोई पत्रकार है, वो उसी वक्त वहां गुजरते हैं। रफ्शान को उनका नाम नहीं पता, वो अपना आईडी पुलिस कर्मियों को दिखाते हैं और उनको कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो, उसका मोबाइल उसको क्यों नहीं दे रहे हो। तब जाके पुलिसकर्मी कामले नाम का जो बीट पे है वहां पर, वो और उसका साथी इसको मोबाइल लौटाते हैं। लौटाने के बाद ये मुझे फोन करता है, मैं इसको पुलिस स्टेशन भेजता हूँ। यहाँ से मेडिकल मेमो लेने के बाद सुबह 8 बजे इसको घर से बुला करके एफआईआर की कॉपी दी जाती है, मगर जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से बदल दिया जाता है।
और ये स्टेटमेंट बदलने का काम किया एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रामदास शेड़गे ने। क्या मैनेजमेंट था, किस वजह से किया गया? उस वक्त रफशान पीरानी, उसके बाद धमकी के जो मैसेजेस है, जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है, वॉइस मैसेज है, वो दिखा रहा है, लेकिन रामदास शेड़गे वो सब मुझे देखना नहीं है। और तू ज्यादा बात करेगा तो वो लोग भी क्रॉस केस करेगा, तेरे ऊपर बड़ा केस करेगा, ऐसा बोल करके इसको डरा रहे। रफशान को 3 बजे रात को वापस भेजा गया और सुबह 8 बजे बुलाया गया। उस दौरान उसी हमलावर मोहम्मद हुसैन महिड़ा और मम्मू को बुला करके इन्होंने क्रॉस कंप्लेंट भी उसकी दी। तो ये क्या चल रहा है मुमरा पुलिस स्टेशन में? कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों हो रही है? मारपीट की जगह सीनियर पीआई पहुंचते हैं, इतनी स्थिति गंभीर देखते हुए वो दूसरे दिन इस मामले का आकलन नहीं करते हैं, उसमें आवश्यक जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाते हैं। और धारा 336, 279 यानी दुर्घटना के कलम एपीआई शेड़गे ने यहाँ पर लगाए, जबकि मारपीट के सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। रास्ते से घसीट करके, बाइक से गिरा करके, वहां ले जा करके आज हमारे इस पत्रकार, युवा पत्रकार साथी को मारा गया है। हम मुमरा शहर के समस्त पत्रकार एकजुट यहाँ खड़े हैं। जब तक एपीआई शेड़गे को सस्पेंड नहीं किया जाएगा और जब तक इसमें ऊंची धाराएं लगा करके मम्मू महिड़ा, मोहम्मद हुसैन महिड़ा और उसके तमाम 5 से 6 अज्ञात साथियों को ढूंढ करके हत्या के प्रयास का मामला उनके खिलाफ दर्ज नहीं किया जाएगा, मुमरा के पत्रकारों की ये लड़ाई रफशान पीरानी के लिए जारी रहेगी। पत्रकार यूनियन जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद। अभी जब मेरे द्वारा खबर चलाई गई, कल रात में हमने खबर चलाया रफशान पीरानी के जो हमला किया गया था, और रात को 12:30 बजे इसने हमको जो है धमकी दिया, व्हाट्सएप कॉल किया और कहा हमने जो है पुलिस सेट कर लिया है और शेड़गे मेरे साथ में है, मैंने सेट कर लिया और जो भी पत्रकार आएगा उसका हाथ पैर तोड़ दूंगा। और हमको बुरी बुरी गाली दी, सारे पत्रकारों को गाली दिया। मैं 1 बजे रात को, कल रात की बात कर रहा हूँ, मैं आकर के मैंने कंप्लेन दर्ज कराया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर जो ड्यूटी पे कार्यरत पुलिस वाले थे, एक फोन भी नहीं किया उसको। वो बोल रहे हैं हमको पता है। मतलब इससे ये लगता है कि जो मम्मू है वो मम्मू ही यहाँ का जो है ड्यूटी ऑफिसर है, सबसे बड़ा सीनियर मम्मू ही हो गया। उन लोगों ने एक फोन भी नहीं किया उसको। ये मैंने कंप्लेन किया और वो बोला मैं तुम्हारे घर के नीचे आऊंगा, तुमको जो है जान से मारूंगा, और जो भी साला पत्रकार आएगा अपशब्द का प्रयोग किया उसको भी हाथ पैर तोड़ दूंगा। मैंने पुलिस को सेट कर लिया, डायरेक्ट बोला उसने, शेड़गे का नाम लिया उसने, एपीआई शेड़गे का। और मैंने कंप्लेन आरटीसी साहब को भी हम लोगों ने दिया है, इसीलिए शेड़गे का हमें सस्पेंशन चाहिए। सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, शेड़गे को सस्पेंड करो। रफशान भाई आप क्या कहेंगे, क्या हुआ? रफशान तुम्हारी क्या मांग है? 22 फरवरी की रात 10:30 बजे के करीब मैं दूध लेके कुर्ला डेयरी से अपने घर जा रहा था। उसी दौरान युवक मम्मू महिड़ा, मोहम्मद हुसैन महिड़ा ने बाइक से मुझे आकर के टक्कर मारा। मैं भी अपनी बाइक पर था, मेरी गाड़ी मिसबैलेंस हुई, उसी जगह पर एक रिक्शा भी पलटी हुई, मुझे गंभीर चोटें आई। रोड से उठा करके ये लोग ने मुझे ओसिस टावर के गेट तक लेकर गए और वहाँ पर भी मारे। पुलिस के सामने मेरा मोबाइल छीना, पुलिस वाले वहाँ पर देखते रह गए। जब गौसा बीट के कांस्टेबल कामले के हाथ में मम्मू महिड़ा ने मेरा मोबाइल दिया तो वो पुलिस ऑफिसर मेरा मोबाइल मुझे नहीं दे रहा था। वो कांस्टेबल ने मोबाइल एक पत्रकार भाई के कहने पर मुझे वापस दिया। जब मैं मुमरा पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखाने आया तो वो आरोपी मोहम्मद हुसैन महिड़ा, मम्मू महिड़ा पहले से ही मुमरा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस पे मौजूद था और एपीआई शेड़गे के साथ में उसकी बातचीत जारी थी। मुझे देख करके मेरे पहले एपीआई शेड़गे ने उसे मेमो दे दिया कि सिविल हॉस्पिटल जाओ और आप एमएलसी करा के आओ। उसी दौरान मुझे भी मेमो दिया गया। मैंने यहाँ से फौरन शिवाजी हॉस्पिटल गया, वहाँ पर अपना एमएलसी कराया, ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद जब मैं मुमरा पुलिस स्टेशन आता हूँ तो यहाँ पर एपीआई शेड़गे ने मुझे पहले तो धमकाने की कोशिश की कि अगर तुम केस करोगे तुम्हारे पे बड़ा केस हो जाएगा। जब मैंने कहा कि सर मैं आगे करना है, मुझे लड़ना है ये केस को, तो बोला जाता है कि फिर उसकी भी सुनवाई होगी, वो भी बहुत सी चीजें बोलेगा। तो मैंने कहा सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो नहीं बोल रहे, वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस बोलेंगे। जब थोड़ा प्रेशर में आया एपीआई शेड़गे साहब तो उन्होंने एक्सीडेंटल कॉज का केस बनाया मुझ पर, जो कि
काफी ज्यादा नाइंसाफी है। ये अटेम्प्ट टू मर्डर था। ये लोग 15 दिन से मेरी मर्डर करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके सारे सबूत सुल्तान भाई के पास में रिकॉर्डिंग मौजूद है। सबसे पहले तो मम्मू हुसैन महिड़ा और उसके साथियों को अरेस्ट किया जाए और जो भी पुलिसकर्मी इसमें मौजूद है जिसने गलत इस्तेमाल किया अपने पोस्ट का, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एपीआई शेड़गे को सस्पेंड किया जाए। चोट आपको कहाँ पे लगी, आप बता सकते हैं? दोस्तों मैं आपके सामने है, पूरी इंजरीज मेरी आप देख सकते हो। 2 दिन पहले की चोटें हैं, मुझे पसली में भी माइनर क्रैक है, मुझे हाथ पर भी आया है पूरे तरीके से, क्योंकि मैं बाइक में स्पीड बाइक से उसने मुझे आकर के ठोका और मैं गिरा हूँ। सबसे बड़े हैरत की बात तो ये है कि आरोपी पुलिस के साथ में बैठा है। टोटली पूरा पुलिस की मिली भगत के साथ ये हुआ है। जब आए हैं अपना कंप्लेंट कराने के लिए पत्रकार रफसान पिरानी, तो मम्मू जो है पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं, अरे भाई कहीं ना कहीं देश का चौथा स्तंभ अब खतरे में है मेरे ख्याल से। ये सब आप लोग डिसाइड करो। आप लोग भी मेरे पत्रकार भाई है, आप लोगों ने आज सब खड़े होकर के शाना बाशाना मेरा साथ दिया है। ये लड़ाई हम सब की है। पत्रकार पर हमला यानी कानून पर तो हमला। आपको क्या लग रहा है कि मतलब अब ऐसा हो गया, पैसा दो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लगता है आपको इस तरह का मतलब तो यानी आप ट्रेंड हो गया, बेक ऑफ हो गए इस तरह के लोग? बिल्कुल, ये सब चीजें का जो सबूत है ये हम लोग आपको सीसीटीवी फुटेजेस के साथ में देंगे। अगर ये इस तरीके से मुमरा पुलिस ने जो व्यवहार किया है मेरे साथ, ये पत्रकार के साथ में जब ऐसा हो रहा है तो आम इंसान के साथ में क्या करते होगे जी। और उन्होंने एहसान का जो मामला है, रफसान पिरानी जी का जो मामला हुआ था जिसमें उनको मारा गया था और जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में उन्होंने सब डिटेल में तहकीकात करने की गुजारिश की है। और इसके तहत मैंने सभी पत्रकार भाइयों को मैंने बताया है कि इसमें डिटेल इंक्वायरी की जाएगी। हमारे जो एसीपी आंदले हैं वो खुद इसकी इंक्वायरी करेंगे और साथ ही साथ जो रफसान पिरानी जी है उनका दोबारा हम लोग स्टेटमेंट लेके, अगर उनको ये जो ऑफेंस रजिस्टर हो इसमें और कुछ उनको कहना है, उसके बारे में और कुछ उनको बताना है, उसके बारे में दोबारा हम लोग स्टेटमेंट देके उसमें अगर कुछ सेक्शंस बढ़ने वाले रहेंगे तो ज़रूर उसमें बढ़ाएंगे। धन्यवाद।